सतगुरु की कृपानंद अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार गुरु जी, अनंत दिखावन हार। अनंत उपकारी पूज्य विराट गुरुदेव, पूज्य वैभव श्री जी महाराज साहब को वंदन नमन। सृष्टि के समस्त षट जीव निकाय का आभार। उपस्थित सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। हम सामायिक का विज्ञान समयवज्रिका पुस्तक से जान रहे हैं, और ना सिर्फ विज्ञान जान रहे हैं, बहुत सारी हमारी आज तक की परिपाटियों के पीछे छुपे हुए विज्ञान को जान रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि हर परिपाटी छोड़ने लायक है, जरूरत है उसके पीछे छुपे हुए सही उद्देश्य को जानने की, उसके पीछे छुपे हुए विज्ञान को जानने की, और जो हमारी भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों का समाधान हम कर लें और उसके पश्चात निर्णय लें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। क्योंकि बिना जाने मान लेना, अगर पेंडुलम का एक छोर है तो बिना जाने नकार देना दूसरा छोर है। तो ना जानो, न मानो, न नकारो, जान लो क्या है। और एक बार आपने उसके पीछे छुपे हुए लॉजिक को जान लिया तो बहुत सारी चीजें आपकी आसान हो जाएगी। तो हम पढ़ रहे थे खंड 1 का भ्रांति समाधान अध्याय, और जिसमें हमने आज तक की चली आ रही परिपाटियों के बारे में, कुछ भ्रांतियों के बारे में समाधान प्राप्त किए। आज उसी भ्रांति समाधान अध्याय का लेसन नंबर 6, पेज नंबर 152, कायोत्सर्ग में 24 सत्थव कितने, 24 स्थव कितने, जैसे हम लोग का पाठ बोलते हैं, कभी 4 बोलते हैं, कभी 16 बोलते हैं, कभी 32 बोलते हैं, कभी 64, कहीं किसी परंपरा में कुछ, किसी परंपरा में कुछ, तो अलग अलग चीज है। तो उसके बारे में हम जाने। आजकल प्रतिक्रमण के नाम पर मत मतांतर और विभिन्न प्रणालियां ज्यादा ही प्रचलित हो गई है। कोई भी प्रणाली हो उसमें स्यात् कोई दोष नहीं है, मगर वाद विवाद और राग द्वेष सामायिक के मूल प्रवाह को ही भटका देता है। ऐसे में सामायिक सामायिक न रहकर कलहायिक हो जाती है। कायोत्सर्ग में 24 स्थव के पाठ की गिनती को लेकर बड़े भ्रम फैलाए गए हैं। अब देखो, संवत्सरी के दिन वो लोगस कितने बोलेगा, कितना फास्ट बोलेगा, इसका भी एक जैसे एक तरह से कंपटीशन हो जाता है। लोग बोलियां लेते हैं लोगस की, कायोत्सर्ग में आपको उतरना है और बोलियां ली जा रही है। तो जरा देखना अगली बार ऐसे किसी भी चीज में शामिल हो तो कि हमें करना क्या है। हम तो मात्र इतना ही कहते हैं कि जितनी आपकी कायिक शक्ति, यानी बॉडी की लैंग्वेज, बॉडी की शक्ति आज्ञा देवे, अथवा जितना आपका संकल्प हो उतना कायोत्सर्ग करो। जितना समय आपका चित्त अतिक्रमणों का निरीक्षण करने के लिए ले उतना आप उसे दो। अभी 2 दिन पहले किसी ने प्रश्न किया हमसे, लिंक जानना चाहा कि सामायिक का लिंक भेजो। तो हम उनको आज प्रतिक्रमण जो हम करवाते हैं संवत्सरी का या पर्युषण का या जनरल दिनों में, मैं उसका लिंक भेजती हूँ। ध्यान देना, वो पूरी विधि सामायिक की विधि है, लेकिन उसमें पहले आपको प्रतिक्रमण करना होता है। आप उससे गुजर जाएं। और कायोत्सर्ग में हमने मात्र 1 लोगस का पाठ किया है। आप चाहें जितनी देर कायोत्सर्ग में बैठ सकते हैं, है ना। तो मैं उसको भेजने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि बिना प्रतिक्रमण से गुजरे सामायिक को उपलब्ध होना एक रास्ता है, प्रतिक्रमण से होकर सामायिक को उपलब्ध होना। तो मैं आपको आज वो लिंक भेज दूंगी। एंड आप उसमें ध्यान रखिए, कायोत्सर्ग में हमने मात्र 1 ही लोगस बोला है। आपको माफिक पड़े तो आप 4 बोलिए, 6 बोलिए, या बिना बोले भी कायोत्सर्ग में रहिए, है ना। आपको तो आपका
जो चित्त है वो जितनी देर अतिक्रमणों से मुक्त रहकर स्वयं में उपस्थित रह सकता है, उतनी देर के लिए आप उसको समय दो। गूढ़ रहस्य तो ये है कि जब तक आप तब तक कायोत्सर्ग का अभ्यास करते रहो जब तक कि चित्त शांत ना हो जाए। एक आश्चर्यजनक सत्य ये है कि शांत चित्त की समयावधि का भी एक चक्र यानी साइकिल होता है। अगर आपने किसी समय विशेष का संकल्प नहीं भी किया है तो भी एक अथवा दो साइकिल संपूर्ण होते ही आपकी चेतना पुनः देह में लौट आएगी और आप कायोत्सर्ग पाल लोगे। उसमें न तो बार बार घड़ी देखने की जरूरत है, न ही मालाओं को गिनने की जरूरत है। यथार्थ और सामाजिक सत्य तो ये है कि जब तक गिनती में चित्त अटका रहता है तब तक तो कायोत्सर्ग सदता ही नहीं। फिर हम कैसे कायोत्सर्ग की गिनती रखेंगे? 64, 32, 16, जरूरत क्या है? वो तो सिर्फ इसलिए आपको एक दिया गया सूत्र कि भैया तुम्हारा ध्यान ना भटक जाए, इसलिए तीर्थंकरों के गुणों का गुणगान कर लो, स्तुति कर लो, ताकि थोड़ी देर के लिए तुम्हारा चित्त शांत हो जाए और उसके बाद कायोत्सर्ग में रहो। विडंबना ये है कि सामूहिक सामायिक में जो व्यक्ति कायोत्सर्ग करता है, कम से कम मेरे साथ तो प्रारंभिक दिनों में ऐसा बहुत व्यवधान हुआ है। लोग नॉन स्टॉप एक्सप्रेस ट्रेन की गति से रटी रटाई पार्टियां बोलकर, जो उनको स्वयं को भी समझ में ना आती और सुनने वालों को तो वाकई देवताओं की भाषा ही लगती होगी, मिनटों और सेकंडों में ही कायोत्सर्ग पार लेते हैं। और फिर उनकी इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो जाती है। एक बोलता है क्या साहब हो गया, दूसरा बोलता है नहीं नहीं फलानचंद जी का अभी तक आया नहीं है, तीसरा बोलता है अरे बहुत धीमे करते हैं, ठंडे मनुष्य है, चौथा बोलता है दिल्ली जंक्शन है, पांचवा बोलता है क्या जी अब तो हो गया। यही चलता रहता है ना कायोत्सर्ग में। कोई बोलेगा 12 हो गए, कोई बोलेगा अरे यार ये तो बहुत स्लो बोल रहा है, तो अगली बार उसको खड़ा किया जाएगा जो और ज्यादा फास्ट बोलता, क्योंकि हमें तो मतलब ही नहीं है ना, हम तो एक परिपाटी पालते हैं। और जिस लैंग्वेज में बोलता है लोग एकदम हो गया पूरा, आपको पता ही नहीं चला कि सामने वाले ने बोला क्या है। लेकिन हमें तो क्या है, बस मुंह बंद करके चुपचाप बैठना है आंखें बंद करके, और हम कहते हैं कि कायोत्सर्ग हो गया जी। खैर आप समझ सकते हो कि ये सब क्या होता है। कभी कभी हमने भूल से किसी को कह दिया कि कायोत्सर्ग में इस तरह बोलने से लोगों की आशा ना होती है, कायोत्सर्ग आप भी शांति से और संगीत में करो तो ज्यादा आनंद आएगा। तो उन्होंने जवाब दिया हम बड़ी शांति से वो संगीत में करते हैं साहब, बात यह है कि हम जरा आशु प्रज्ञ है, जिस बात को समझने में आप 10 मिनट लगाते हो तो हम तो उसे 1 मिनट में ही समझ लेते हैं और चिंतन भी कर लेते हैं। हम चेताते तो इसलिए हैं कि आप कायोत्सर्ग में कहीं नींद ना ले लो, उल्टा वो आपको और समझाने लग जाएंगे। हम भी जब प्रतिक्रमण कराते हैं तो कई बार लोग कहते हैं महाराज साहब आप एक ही लोगस बोलते हो, आप 4 ही लोगस बोलते हो, आप 2 ही लोगस बोलते हो। और मैं हैरान हो जाती हूँ कि यहाँ लोगस की गिनती की आवश्यकता क्या है। और फिर जब प्रतिक्रमण करते हैं हमारे साथ, महाराज साहब आप तो एक लोगस बोलने में इतना टाइम लगाते हो जितने तो मैं तो हमारे 16 लोगस हो जाते हैं। लेकिन वो अंतर ही नहीं जान पाते कि जो एक लोगस में उनको जो ध्यान या जो भीतर तक उस 24 सत्व की एक स्वाद मिलता है वो 16 लोगस में भी नहीं मिलता। लेकिन गिनती है, बचपन से सुनते आए हैं। खैर जो भी हो, कायोत्सर्ग का विवाद फैलाकर समाज में फूट डालने की अपेक्षा एकांत में अपने हिसाब से अपनी भाषा में अपने समय में अपना आत्मचिंतन ज्यादा हितकारी होता है। तो इसलिए ध्यान देना, कायोत्सर्ग में 24 सत्सव की गिनती नहीं होती। और आप अपने प्रभु का चिंतन कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, उनके गुणों का गान कर रहे हो, उसमें गिनती की क्या बात। आप अपने माता पिता को कितना प्यार करते हो, जो दिन में 100 बार माँ बाप को आई लव यू या माँ बाप मैं आपका सम्मान करता हूँ प्रणाम करता हूँ, वो ज्यादा प्यार करने वाला हुआ और जिसने 2 बार बोला वो कम प्यार करने वाला हुआ। ये कैसी गिनती? क्या आप अपने माँ बाप
को आदर करने के लिए या उनके गुणों का गान करने के लिए या उनके प्रति अपना श्रद्धा भाव जताने के लिए दिन में 50 बार टंकोरा बजाते हो? और अगर नहीं बजाते हो तो फिर प्रभु का क्यों? हम क्या कर रहे हैं, जरा तो चेतें। 7th चैप्टर, पेज नंबर 154। 3 थुई या 4 थुई। 3 थुई या 4 थुई का मतभेद भी काफी चर्चा में रहता है। थुई स्तुति को कहते हैं। हमारा विनम्र कथन यही है कि स्तुति गुणानुवाद अवश्य है मगर कायोत्सर्ग नहीं। स्तुति गुणानुवाद है, गुणानुवादन है, गुणों का गान है, लेकिन वो कायोत्सर्ग नहीं है। अरहंतों की स्तुति सामायिक में करने योग्य है, करनी भी चाहिए। जिनकी कृपा से हमें ये ज्ञान हुआ या हम जिस मार्ग पर आगे चल रहे हैं, जो हमें प्रेरणा दे रहे हैं, जो हमें लगता है कि अरहंत होना या केवली होना हमारा लक्ष्य है, हमें बताया गया, सिखाया गया, जाना तो हमने है ही नहीं, मान ही रहे हैं कि वो हमारा लक्ष्य है। वो ठीक है, लेकिन उनकी संख्या के विवाद से क्या प्रयोजन? किंतु देवी देवताओं की स्तुति किसी लोकेशना से ग्रस्त होकर की जा रही है तो वो सामायिक में उचित नहीं है। जहां तक देवाधिदेव अरहंत परमात्माओं की स्तुति का प्रश्न है, वो तो स्वभाव मार्ग की प्रेरणा होने से सामायिक में साधन अवश्य है मगर साध्य वय भी नहीं है। समझना, वो साध्य नहीं है, वो साधने योग्य नहीं है। वो प्रेरणा जरूर है, साध्य तो स्वभाव चिंतन है ही, मगर देवी देवताओं की स्तुति सामायिक में कब प्रचलित हुई, वह क्यों प्रचलित हुई, इस लौकिक कारण की विवेचना न भी करें तो भी वो सामायिक प्रतिक्रमण का तो विषय है ही नहीं। लौकिक अनुष्ठान में अथवा प्रतिमा प्रतिष्ठा महोत्सव में कुछ लौकिक कारणों से शासन देव, समकित देव अथवा देवलोकवासी गुरु भगवंतों की स्तुति अवश्य मान्य हो सकती है, वो भी मात्र गृहस्थों के लिए अथवा तीर्थ की रक्षा के लिए, मगर सामायिक में इसका कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। जिस तरह से साधु संतों के लिए तो हम स्पष्ट कहते हैं कि विहार प्रसंग अथवा दीक्षा प्रसंग आदि में ज्योतिषीय मुहूर्तों को देखना साधु की साधना में बाधक है, मगर तीर्थ अथवा धर्म स्थान के निर्माण या प्रतिमा प्रतिष्ठा में सुरक्षा के कई सामाजिक कारणों से देखना मान्य होता है। ठीक इसी तरह गृहस्थ लोग विवाह शादी में भले ज्योतिष व निमित्त ज्ञान की सलाह लें, मगर किसी भी आध्यात्मिक साधना में वो ठीक नहीं है। अब साधना भी करना चाहो और चाहो कि उपसर्ग भी नहीं आवे, ये कैसे संभव है? लोग आध्यात्मिक साधना रूप सामायिक में उपसर्ग निवारणार्थ उपसर्ग स्तोत्र का जाप करते हैं। सामायिक में वो भी उन्हें आत्मरमण में सहायक नहीं हो पाता, क्योंकि वे उस स्तोत्र के ग्रहण वास्तविक अर्थों को समझे बिना मात्र कष्ट मुक्ति की भावना से करते हैं, चाहे उन्हें तत्कालिक कोई कष्ट हो अथवा नहीं हो। एक वो रटी रटाई पैटर्न बन गई है कि रोज उपसर्ग करना है, भले कष्ट हो ना हो। कई लोग पूछते हैं कि क्या प्रतिमा के सामने सामायिक की जा सकती है? हालांकि ये प्रचलन आजकल बहुत कम है, मगर हम कहते हैं कि हाँ, प्रतिमा के सम्मुख सामायिक की जा सकती है और वो अच्छी फलदायी होती है, बशर्ते कि आप वहां पर इरियापति की, तस्स उत्तरी, चैत्य वंदना, तिकुतु से 3 परिक्रमा, नमोत्थुणम और कायोत्सर्ग में अरहंत परमात्मा का मात्र गुण चिंतन करो। बंद आंखों से उन्हें निहारो अथवा खुली आंखों से त्राटक करो। भावों की विभोरता में तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर नाचने के लिए कोई वहां नाचे तो कायोत्सर्ग नहीं सधेगा। लौकिक आडंबर और अनावश्यक आरंभ समारंभ जो औपचारिकता, दिखावा, यश और अलौकिक पारलौकिक लाभ के लोभ में किए जाते हैं, वे कम से कम प्रतिमा के सामने सामायिक में तो मान्य नहीं हो सकते। आप भक्ति करते हुए करो, लेकिन सामायिक में वो मान्य नहीं। तो कुछ चीजों की क्लैरिटी आप अपने भीतर लाएं और तब इस साधना के लिए उद्यत हो। 8वां चैप्टर, सामायिक सहकाम या निष्काम। सामायिक का प्रारंभ
प्रत्याख्यान से होता है, और प्रत्याख्यान सकामी होता है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो होता ही है ना। मगर उसके बाद में साधक स्वाध्याय से धीरे धीरे निष्काम भाव में पहुंचता जाता है, धीरे धीरे निष्काम भाव में पहुंचता जाता है। प्रत्याख्यान किया एक उद्देश्य से जाता है कि भाई मैं ये सावत्य योगों का प्रत्याख्यान कर रहा हूं, मैं उसमें इंडल्ज नहीं होऊंगा, न करूंगा, न करवाऊंगा, न करते हुए का अनुज्ञान करूंगा, ये साधक एक प्रत्याख्यान लेता है तो ये तो सकाम ही ले रहा है ना। लेकिन धीरे धीरे स्वयं का अध्ययन करते हुए वो निष्काम होता जाता है। यहां निष्काम लिखने का हमारा तात्पर्य अकाम नहीं है, क्योंकि अकाम में तो बिना ज्ञान के कर्म प्रकृति के नियमों के अनुसार अज्ञान में निर्जरा होती है, अकाम नहीं है सामायिक। हाँ, अतः वहां पुनः सकाम बंधनों की सारी संभावनाएं बनी रहती है। अतः शास्त्रकारों ने अकाम निर्जरा को साधना में ज्यादा श्रेष्ठ नहीं माना है, मगर सामायिक में स्वाध्याय से ही साधक निर्लोप होता जाता है, और अपाणम वोसिरामी तक तो वो बहुत ही निर्लिप्त हो जाता है। अतः उसके बाद में कायोत्सर्ग अवस्था तक तो साधक में स्यात् कामनाएं शेष नहीं रहती, मगर निर्जरा तो होती रहती है, अतः उसे निष्काम कह रहे हैं। इसे फिर से समझिए, जो कृत्य बिना किसी कामना के अज्ञान में सहज होता है वो अकाम है, मगर जो बिना किसी कामना के ज्ञान पूर्वक है, आप ज्ञान पूर्वक कर रहे हो लेकिन वो सहज है, उसमें कोई कामना नहीं है, वो निष्काम है। सामायिक हकीकत में निर्जरा के निमित्त से नहीं, समभावों की प्राप्ति के निमित्त से की जाती है, तो इस अपेक्षा से स्यात् सकाम ही है, मगर तब चाहे वह आभ्यंतर हो चाहे बाह्य, सकाम ही किए जाते हैं, और उसमें बहुत ज्यादा निर्जरा होती है। कई बार तो बहुत गहरे उपशम हुए कर्म भी खाली द्वार मिलने से फूटकर बाहर आ जाते हैं, चाहे वे उपसर्ग के रूप में ही क्यों न हो, वो निर्जरा ही होती है। मगर यहाँ भी ये बात सत्य है कि कायोत्सर्ग भी निष्काम होता है, मगर अन्य सारे तब सकाम होते हैं। कायोत्सर्ग में आपको कोई कामना नहीं है, वो निष्काम ही है, ज्ञान पूर्वक है, सहज है, लेकिन बाकी सारे तब सकाम किए जाते हैं। तो आज हमने सामायिक विज्ञान की इस पुस्तक समयवज्जिका का पहला खंड, सामायिक क्या है, सामायिक क्यों करना, उससे रिलेटेड जितनी पॉसिबल जानकारी या जितना पॉसिबल भ्रांति समाधान या जितना अलग अलग डायमेंशन से सामायिक को हम जान सकते थे, वो आज हमने खंड जो है इसका फर्स्ट पार्ट वो हमने खत्म किया। अब सेकंड पार्ट, सामायिक के एक एक पार्ट का विवेचन हम जानेंगे डीप में। प्रणाम माँ, वंदन कल्याण माँ। ये 155 पर है कि बंद आंखों से उन्हें निहारो अथवा खुली आंखों से त्राटक करो। इसका क्या मतलब? त्राटक का अर्थ है बंद आंखों से निहारो, यानी प्रतिमा के सामने आप बैठे हो तो आंखें बंद है, लेकिन मूर्त आपके सामने है, प्रतिमा आपके सामने है, तो वो पूरी छवि आपकी आंखों में उतर आई है, और वहीं आप फोकस कर रहे हो, वहीं आपका ध्यान है, वहीं कंसंट्रेट कर रहे हो। या खुली आंखों से त्राटक करो। त्राटक करना यानी ध्यान की एक विधि है कि आप बिना पलक झपकाए, बिना कहीं और थॉट ले जाए, आप मात्र वो मूर्ति के किसी एक पॉइंट पर, बिंदु पर, या उस पूरी मूर्ति पर आप अपना ध्यान केंद्रित करो। उसको त्राटक ध्यान कहा गया। उसमें बीच में कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं, और अगर आपके अंदर कोई विचार नहीं चल रहे हैं तो आपकी आंखें अपने आप स्थिर हो जाएगी, वो हिलेगी डुलेगी नहीं, पलक नहीं झपकेगी। जैसे ही विचार आएंगे पलक झपकेगी। जय हो। थैंक यू माँ।